हेलो एवरीवन, आज हम यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2014 के इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी रुद्रदामन प्रथम ने? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। इसके लिए उन्होंने प्रजा पर कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। रुद्रदामन की बात करें तो ये शक शासक हैं और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ शिलालेख से मिलती है कि रुद्रदामन ने अपने जो मंत्री थे सुविशाख, उनके माध्यम से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील की बात करें तो ये गुजरात राज्य के गिरनार में स्थित है और इसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, यानी कि रुद्रदामन प्रथम ने, जो कि एक शासक थे। प्रश्न नंबर है दूसरा, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ए सूफी संत, बी खान, सी मलिक या डी उलेमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दस्तार बंदान जो है उलेमा उन्हें कहा जाता था। और उलेमा का अर्थ होता है पगड़ी पहनने वाले, जो सिर पर पगड़ी पहनते हैं उन्हें उलेमा कहते हैं और इन्हें दस्तार बंदान भी कहा जाता था। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? ए शाइस्ता खान, बी अमीन खान, सी जहां आरा या डी रोशन आरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। अगर क्वेश्चन ये क्रिएट किया जाए कि किसने अपने जीवन काल में अपनी कब्र बनवाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा ने अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र बनवाई थी। प्रश्न नंबर है 4, 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए ब्यास नदी, बी रावी, सी सिंधु या डी सतलज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिंधु नदी जो है वह 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वह थी सिंधु नदी। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख निजामुद्दीन औलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता था और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर है 6, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, बी शाह वली उल्लाह, सी मीर दर्द या डी ख्वाजा उस्मान हारूनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी इज ए राइट आंसर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ही, इन्हीं के नाम से ही चिश्ती परंपरा का आरंभ माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है वह अजमेर में हुई थी, जहां पर आज भी इनकी दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ख्वाजा उस्मान हारूनी। प्रश्न नंबर है 7, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? ए 7 वर्षों में, बी 8 वर्षों में, सी 9 वर्षों में या डी 10 वर्षों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 वर्षों में। अकबरनामा जो है वह मुगल बादशाह के विद्वान दरबारी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा का अर्थ होता है कि अकबर की कहानी। इसे 3 भागों में, इसके टोटल 3 भाग है, जिसके प्रथम भाग में अकबर के जो पूर्व शासक थे उनके इतिहास और के बारे में वर्णन है, जबकि दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। और तीसरे भाग में, जिसे कि आईने अकबरी भी कहा जाता है, आईने अकबरी, जिसमें अकबर के द्वारा प्रतिपादित जो शासन प्रणालियाँ रही हैं, नियम कानून, इन सब की जो जानकारी है वह आईने अकबरी में मिलती है।
और इसे लगभग 7 वर्षों में पूरा किया गया था। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन, सी 98 ईस्वी सन या डी 121 ईस्वी सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 81 ईस्वी सन। कनिष्क की बात करें तो ये कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। कनिष्क जो हैं यह कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वह 81 ईस्वी सन है। और यह प्रतिमा जो है कनिष्क के राज्यरोहण, जब कनिष्क का राज्यरोहण हुआ उसके 30 वर्ष के बाद मथुरा से ला करके सारनाथ में स्थापित की गई, मथुरा से सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 81 ईस्वी सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।